नमस्कार मित्रों, BKGS जोन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मुझे खेद है, मैं 3 दिन आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया। स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं था, इसलिए वीडियो बनाने में सक्षम नहीं था। हम लोग चर्चा कर रहे थे सौर परिवार की। सौर परिवार में हम लोग सूर्य के संगठन और उसकी संरचना की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम उससे आगे की भूमिका को समझेंगे और आज हमको पढ़ना है सबसे पहले ग्रह। तो ग्रहों की अगर हम बात करें तो इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमने महाविस्फोट सिद्धांत या जब हम ब्रह्मांड की व्याख्या कर रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि किस प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहों का निर्माण हुआ है। आज हम इनकी क्रिया विधि समझेंगे कि इनकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, ग्रहों की अगर हम बात करें तो एक डेट आप लोगों को विशेष रूप से याद रखनी है, 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 से जो ग्रहों की व्यवस्था है उस व्यवस्था में पूरे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और इस व्यवस्था से पहले मतलब 24 अगस्त 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी और 24 अगस्त 2006 को ग्रहों को परिभाषित किया गया और ग्रहों की जो परिभाषा दी गई वो ये थी कि ग्रह निश्चित और नियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह निश्चित और नियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्लूटो को इस डेट में 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य एक देश है, उसकी राजधानी है प्राग। प्राग में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। प्लूटो, और प्लूटो के 3 नाम हैं, प्लूटो, यम और कुबेर। और ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता रहता है कि प्लूटो को कब हटाया गया या कहाँ हटाया गया। तो ये चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को प्लूटो, यम, कुबेर को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब इसको हटाने की जो रीज़न था, इसको हटाने का जो कारण था ग्रहों की श्रेणी से, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम ये बात करें, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है यानी यूरेनस, ये वरुण है और ये यम यानी कुबेर, प्लूटो है। अब आप लोग देख लीजिए कि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह की ऑर्बिट को नहीं काट रहा है। कोई भी ग्रह किसी ग्रह की कक्षा को नहीं काट रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्लूटो है ये लास्ट वाले यानी वरुण ग्रह की कक्षा को काट रहा है। और इसी ओवरलैपिंग के कारण, यही जो ओवरलैपिंग है इसकी, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो यानी यम। तो अब आप लोग देख लीजिए, कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह की ऑर्बिट को नहीं काट रहा है, लेकिन लास्ट में ये जो प्लूटो है ये वरुण यानी नेपच्यून की जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को काट दे रहा है। इसीलिए इस जो ओवरलैपिंग करता है इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए कि ये जो मंगल और बृहस्पति है, इस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है। और ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में इनकी जो ऑर्बिट है
उनके मध्य में पाए जाते हैं और इसीलिए ये जो क्षेत्र है इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हालांकि इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये वर्तमान ग्रहों की जो व्यवस्था है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं और ये 8 कब बने ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब इसके आगे हम एक एक ग्रह समझेंगे और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो ग्रहों को समझने के लिए हम ग्राफिक का प्रयोग करेंगे, इससे आसानी भी होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि व्यवस्था जो है ये फैक्ट है और फैक्ट आपको याद ही करने हैं। जो प्रथम नंबर पे था आप लोगों को मैंने ग्राफ पे बताया था, बुध था। तो बुध को हम समझें तो सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट है। पूरे सौर परिवार का ये सबसे छोटा ग्रह है। पूरे सौर परिवार की अगर हम बात करें तो उसका सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 88 दिन यानी 88 दिन में करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिन यानी 88 दिन में करता है। यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल का यहाँ पर अभाव है और इसीलिए यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं है, जीवन संभव नहीं है। यहाँ का जो तापांतर होता है, और तापांतर से तात्पर्य यहाँ दिन और रात के तापमान का जो अंतर होता है, दिन का तापमान और रात के तापमान का जो अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं। और तापांतर जो होता है सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। यहाँ पर एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, मैरिनर 10, जिस पूछ लेता है प्रश्न पेपर में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया था वो मैरिनर 10 नाम से बुध ग्रह पे भेजा गया था। अब हम बात करें शुक्र की। शुक्र की अगर हम बात करें तो सूर्य से जो दूरी का क्रम है, सूर्य से जो दूरी का क्रम है उसमें ये दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। बुध की भांति इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ये आकार की अगर हम बात करें तो ये आकार में 6वां ग्रह है। आकार जो है इसका वो 6 नंबर पे यानी 6वें नंबर का ये ग्रह है। ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 225 दिन में करता है। कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। अब ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। शुक्र से पूछने वाले जो 2-3 प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनमें पहला प्रश्न यही है, ये सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रहों के विपरीत करता है। सभी ग्रहों के विपरीत करता है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं, जिनमें पहला शुक्र है और दूसरा अरुण है। बाकी जो 6 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत यानी पूर्व से पश्चिम करता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसका कारण है कि इसका जो आकार है लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसके वायुमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर CO2 जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है और CO2 का जो प्रतिशत है यहाँ 90% से भी प्लस होता है। 90% से भी अधिक मात्रा में यहाँ पर CO2 पाई जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ पर सदैव प्रेशर कुकर की दशा विद्यमान रहती है। प्रेशर कुकर से तात्पर्य है कि जितनी प्रेशर कुकर में ऊष्मा होती है, हीट होती है, उतनी यहाँ पर सदैव रहती है। और इसी से इंटरलिंक है ये कि यहाँ पर इसे गर्म ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। आप लोग देख लीजिए, CO2 ज़्यादा है इसलिए प्रेशर कुकर की दशा विद्यमान रहती है और इसीलिए इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। और ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है शुक्र से। और शुक्र से जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के जो सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। देखते हैं पृथ्वी की अगर हम बात करें तो सूर्य से जो क्रम है, इस क्रम में तीसरा है। पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तीसरा है। इसके अगर हम आकार की बात करें
तो सभी ग्रहों में इसका आकार 5वां है, 5वें नंबर की पृथ्वी है। सूर्य की ये जो परिक्रमा करती है पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में करती है। सूर्य की परिक्रमा का जो आवर्त काल है इसका वो कितना है? 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का ये एक चक्कर पूरा करती है। हर 4 साल के बाद जो साल, एक वर्ष के जो दिन होते हैं, या फरवरी की हम बात करें तो उसमें 29 डेज होते हैं, तो ये जो 6 घंटे का समय है ये परिवर्तित हो जाता है पूरा एक दिन में 4 साल में, तो वो आपका 366 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। अक्ष पर अगर हम चक्कर की बात करें तो अपने अक्ष पर ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। ये अक्षीय झुकाव लिए हुए है, कितना? 23.5 अंश। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका एक उपग्रह भी है जो चंद्रमा है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अगर जल और स्थल की बात करें तो पृथ्वी पर जल और स्थल का जो सीक्वेंस है, यहाँ पर 71% यानी 71% जल पाया जाता है और 29% स्थल पाया जाता है। तो इस जल की अधिकता के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी के अलावा सभी 8 ग्रहों में कहीं भी जीवन नहीं है। सभी 8 ग्रहों की अगर हम बात करें तो वहाँ अगर कहीं जीवन है तो पृथ्वी पर ही है। जीवन और वनस्पति, इन दोनों पॉइंट्स को आप इंटरलिंक करके पढ़िए। जीवन और वनस्पति के कारण यहाँ पर इसे हरित ग्रह की संज्ञा दी जाती है, यानी ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। जल की अधिकता के कारण ब्लू प्लेनेट और जीवन और वनस्पति के कारण ग्रीन प्लेनेट यानी हरित ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो ये पृथ्वी से महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम बात कर लेते हैं मंगल की। तो देखिए मंगल की अगर हम बात करें तो इसका जो सूर्य से क्रम है वो चौथा है। सूर्य से क्रम जो है वो कौन सा है? चौथा है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये आकार में 7वां बड़ा ग्रह है। आकार में 7वां बड़ा ग्रह है। ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है 687 दिन में करता है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में ये 687 दिन लेता है। यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, मतलब लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, और इस लौह ऑक्साइड यानी लोहे की अधिकता के कारण ही इसका धरातल लाल है और इसीलिए इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, धरातल लाल क्या है? फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका जो धरातल है वो लाल है और इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह की उपमा दी जाती है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, और इसमें जो डिमोस है ये पूरे सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस मंगल का तो छोटा है ही है, 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसमें जो डिमोस है पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे सौर परिवार का, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था मंगल पर, मार्स ओडेसी। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कौन सा था? मार्स ओडेसी। इस मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह ने मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रक एवं हिम शीतित जल, बर्फ छत्रक एवं हिम शीतित जल के अवशेष प्राप्त किए। क्या है ये? अवशेष, बर्फ छत्रक एवं हिम शीतित जल के, और इसी के कारण यहाँ पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और इसका कारण क्या है? आप देखिए पानी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। पानी जो है एक यौगिक है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पूछ भी लेता है परीक्षा में, जल क्या है? यौगिक है, मिश्रण है या कुछ और है? तो जल क्या है? ये एक यौगिक है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात से बनता है। तो मेन चीज़ वो नहीं है। मेन चीज़ मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर पानी है
तो वहाँ हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि ये पानी में विद्यमान है, पानी इन्हीं से बना है। तो अगर ऑक्सीजन है, पानी है तो ऑक्सीजन है, पानी है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो जीवन है। बस इसी एक आधार पर जो यहाँ पर बर्फ छत्रक यानी हिम शीतित जल, अब वो चाहे जमा हुआ जल हो या तरल जल हो, उसमें ये कॉम्बिनेशन तो रहना ही रहना है, ऑक्सीजन तो उसमें रहनी है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर ऐसा है तो वहाँ पर जीवन की संभावना बन सकती है। तो ये आज जो 4 ग्रह मैंने आप लोगों को बताए हैं, अब इसके आगे की जो व्यवस्था अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।